नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा मेरे इस संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। ओए होए, आज हम आपसे जो बातें करने जा रहे हैं ना, अभी तक स्टिल पुरुषोत्तम मास, जेठ मास की करने जा रहे हैं, अधिक मास की करने जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। संकष्टी चतुर्थी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। 4 जून को संकष्टी चतुर्थी है और ये गुरुवार वाला दिन है। आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी चतुर्थी है जो आपको अंबानी बना सकती है। ये एक ऐसी चतुर्थी है जो कि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। ये एक ऐसी चतुर्थी है जो आपकी जिंदगी के सभी सपनों और ख्वाबों को पूर्ण कर सकती है। तो आज आपको बताऊंगी कि जून में संकष्टी चतुर्थी पर कैसे गणपति बापा को खुश कर सकते हैं। वो खास उपाय क्या है जिससे आपके पास अपार धन हो, खुशियां हो, खुशियों की बारिश हो। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी का महत्व समझ लीजिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और संकष्टी चतुर्थी सुनते ही समझ में आता है कि संकटों को दूर करने वाला दिन। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूं कि संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणपति एक दंत की रूप की पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं, चतुर्थी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है और दोनों ही चतुर्थियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हो जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाली जो चतुर्थी होती है उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और मैं तो आपसे कहूंगी ये चतुर्थी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। ये दुर्लभ सहयोग है, इसलिए अपनी झोलियां भर लीजिए, अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर कर लीजिए, क्योंकि 4 जून तक देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हो चुके होंगे, कर्क राशि में पहुंच चुके होंगे। उनका सहयोग आपको मिलेगा। अब जीवन में आ रहे विघ्नों को कैसे दूर करना है ये आपको देखना है। इस दिन विधि विधान के साथ गणपति की पूजा करनी है। सारे दोष दूर होंगे, जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे और गणपति जी के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। संकष्टी चतुर्थी पर चमत्कारी उपाय करने से आपके जीवन में बहार आती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाए। इसके अलावा चावल को सिंदूर में रंग कर ओम गण गणपते नमः मंत्र को 111 बार जाप करते हुए गणेश जी को अर्पित किया जाए, या फिर सिंदूर और चावलों से उसे हवन कुंड में सामग्री के साथ मिलाकर हवन कुंड में उसकी आहुति दी जाए तो गणपति हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये महा हवन है और जो आप चतुर्मास पर कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्बा चढ़ाएं। इस दिन के किए गए उपाय आपके जीवन के कष्टों को दूर करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गुरुवार चतुर्थी के दिन आपको ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आर्थिक तंगी जो हो उससे मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को शाम के समय दूध का अर्घ देना चाहिए। इस दिन गणेश जी को 12 नामों का जाप जरूर करना चाहिए और अगर लाल चंदन की माला पर करें तो ओए होए ओए होए ओए होए। कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष से पीड़ित लोगों के लिए इस दिन 108 बार गणपति का जाप जरूर करें। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ देना विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे मन में जो स्थितियां होती हैं, जो ऐसी स्थितियां होती हैं जो आपको अशांत करती हैं, वो शांत होती हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर एक नए करियर का, नई ऊर्जा का निर्माण होता है। सकारात्मक बदलाव होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर गलती से भी कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहली बात तो गणेश जी को भगवान शंकर की तरह तुलसी चढ़ाई नहीं जाती, ये वर्जित है, तुलसी ना चढ़ाएं। गणेश जी ने तुलसी जी को शाप दिया था, इसलिए कभी गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता, या तुलसी गणेश जी को जो हम भोग लगा रहे हो उसमें तुलसी ना चढ़ाएं। बासी मुरझाए हुए फूल अर्पित ना करें। गणेश जी को दूर्बा बहुत पसंद है, उन्हें दूर्बा अर्पण करें। और गणेश जी जीवन के अंदर आपको सब कुछ अच्छा और बेहतर देंगे। अभाव हो तो कम का भोग लगाएं, लेकिन ताजे का भोग लगाएं। गणेश जी को सूखे टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। आपको कभी भी गणेश जी को याद रखिए कि दूध या पानी में गले हुए चावल जो है वो अर्पित नहीं करने चाहिए। चावल आप पानी में जरूर जो है पीला हल्दी डालकर उसे स्प्रे पानी का कर या इत्र का स्प्रे करके गीला कर सकते हैं, रंग सकते हैं, लेकिन चावल बशर्ते टूटे हुए नहीं होने चाहिए। गणेश पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। गणेश जी को लाल फूल, पीले फूल बेहद पसंद है। और मैं आपको
बता दूं, उन्हें सबसे ज्यादा जो फूल पसंद है उसे चाइनीज रोज कहते हैं, गुड़हल का फूल। गणेश जी की पूजा में सफेद चीजें जैसे चंद्रमा को अच्छा मजबूत करने के लिए सफेद मीठी मिठाइयों के फूल अर्पित किए जाते हैं, उन्हें जनेऊ अर्पण किया जाता है। इससे वे बेहद खुश होते हैं। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आपको नौकरी की तलाश है तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद बेसन भूनकर और उसके अंदर थोड़ी सी इलायची मिलाकर, शक्कर मिलाकर लड्डू अपने हाथ से बनाने चाहिए। और रोए हुए अगर आपको मोदक बनाने आते हैं तो इस दिन आपको 21, 31, 11 मोदक बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे आपको लोगों में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थितियों में आप सुधार चाहते हैं तो गणेश जी को 5 गोमती चक्र, उस पर हल्दी लगाकर, केसर लगाकर, चंदन लगाकर, धूप दीप अगरबत्ती लगाकर अर्पित करें। पीले कपड़े में बांधकर इसे अपने लैपटॉप बैग में या अपने पर्स में रख लें। तो किसी भी तरह की अगर आपकी जॉब इंटरव्यू है या आपको कोई नौकरी में परेशानी आ रही है तो वो कष्ट तकलीफें दूर होते हुए दिखेंगे। गणेश चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए महादेव के मंदिर में जाकर गन्ने का रस और शहद अर्पण जरूर करें। और वही गन्ने का रस और शहद आप गणपति पर भी अर्पण करें जो शिवलिंग के पास है। वैसे तो गणेश जी की दूर्बा से वे बेहद खुश होते हैं। अगर अपने हाथ से दूर्बा की माला आप अर्पित कर सकते हैं तो फिर कहना ही क्या। और याद रखिए, आपको हर चतुर्थी पर अपने घर के बाहर शुभ और लाभ लिखना चाहिए। आपको हर चतुर्थी पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। गणेश जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और विघ्नों को दूर करते हैं। जब भी काम होते होते रुकते हैं तो समझ लीजिए कि दिस इज द राइट टाइम टू हमें गणेश जी के पास जाने के लिए। दिस इज राइट टाइम टू आप गणेश जी की आरती करें। दिस इज राइट टाइम कि आप गणेश जी के समक्ष जाकर कहें, विघ्नहर्ता, हे प्रभु, मैं निर्भागा अपने भाग्य को चमकाने के लिए तुम्हारी शरण में आया हूं और मुझे अपनी शरण में लो। मेरे कष्ट, तकलीफें, रोग, दोष, बीमारी, हारी, कष्ट दूर करें। बहुत खूबसूरत दिन, क्योंकि गुरुवार का भी दिन है और देव गुरु बृहस्पति के अतिचारी होकर उच्च के होने के बाद कर्क राशि में जाने के बाद ये पहला गुरुवार है। इसलिए मैं गुरुवार के उपाय ना बताऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केले के पेड़ की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवा की पूजा, कमल गट्टे पर जाप, केले का वितरण और हल्दी पानी में डाल के नहाना। पीले चावल बनाइए और पीले चावल लगातार लोगों के बीच में बांटना शुरू करिए। आपको इसका इतना फायदा होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लगातार आपको करना है और केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल भी जरूर देना है। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, क्योंकि जहां माँ होती है, जहां शक्ति स्वरूपा होती है, जहां अंबिका होती है, जहां अंबा होती है, वहां कोई कष्ट तकलीफ कभी हो नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा।